नमस्कार, कैसे हैं आप? आज हम बात करेंगे मार्केट के बारे में। मार्केट क्या होता है? जब भी हमें कोई चीज खरीदनी हो तो हम मार्केट जाके खरीद लेते हैं। जैसे हमें क्रॉकरी खरीदनी हो तो हम क्रॉकरी की मार्केट जाके क्रॉकरी खरीद लाते हैं। जैसे हमें कपड़े खरीदने हो तो हम क्लॉथ मार्केट जाके कपड़े खरीद लाते हैं। ठीक उसी तरह जब हमें शेयर्स खरीदने हो तो हमें शेयर मार्केट से शेयर्स खरीदने होंगे। शेयर्स क्या होते हैं? अगर आपको नहीं पता तो पहले आप हमारा शेयर्स पर बना सेपरेट वीडियो देखें, फिर इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। शेयर मार्केट कहें या स्टॉक एक्सचेंज कहें, बात एक ही होती है। स्टॉक एक्सचेंज नाम से ही पता चलता है, स्टॉक प्लस एक्सचेंज यानी स्टॉक्स का एक्सचेंज। जैसे आम मार्केट में हम कोई भी वस्तु खरीदते हैं तो बदले में हम सेलर को पैसे देते हैं, यह एक तरह का एक्सचेंज है। ठीक उसी तरह स्टॉक एक्सचेंज में जब हम शेयर्स खरीदते हैं तो बदले में हम सेलर को पैसे देते हैं। यूं तो भारत में 8 स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, पर इनमें से 2 महत्वपूर्ण स्टॉक एक्सचेंज हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भारत का सबसे ज्यादा बिजी स्टॉक एक्सचेंज है। इसकी शुरुआत सन 1992 में हुई थी। इसका इंडेक्स निफ्टी 50 है। निफ्टी 50 इंडेक्स की चाल इसमें शामिल 50 टॉप बेस्ट कंपनीज की परफॉर्मेंस पर निर्भर है, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लगभग 1600 कंपनीज लिस्टेड है। लेनदेन के मामले में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है, वही दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। इसकी शुरुआत सन 1875 में हुई थी। इसका इंडेक्स सेंसेक्स है। सेंसेक्स इंडेक्स की चाल इसमें शामिल 30 टॉप बेस्ट कंपनीज की परफॉर्मेंस पर निर्भर है, जबकि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लगभग 5700 कंपनीज लिस्टेड है। दोनों ही स्टॉक एक्सचेंजेस सप्ताह में 5 दिन यानी सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:15 से शुरू होकर दोपहर 3:30 तक ट्रेडिंग करने के लिए खुले रहते हैं। स्टॉक मार्केट में हम केवल शेयर्स ही नहीं बल्कि बॉन्ड्स और कमोडिटीज में भी ट्रेड कर सकते हैं। आइए थोड़ा और समझ लेते हैं। जब भी किसी कंपनी को एक्स्ट्रा फंड्स की जरूरत होती है तो वो अपनी कुछ हिस्सेदारी शेयर्स के रूप में पब्लिक इन्वेस्टर्स को बेच देती है। पब्लिक इन्वेस्टर्स इसके बदले कंपनी को फंड्स दे देते हैं और वो कंपनी के एक छोटे से हिस्से के भागीदार बन जाते हैं। पर क्योंकि कंपनी सीधे आम पब्लिक के पास जाकर शेयर्स नहीं बेच सकती, इसलिए ये सब अरेंजमेंट स्टॉक एक्सचेंज करता है। स्टॉक एक्सचेंज एक पहले से तय फॉर्मेट के अनुसार कंपनी के शेयर्स पब्लिक को इश्यू करता है और पब्लिक इन्वेस्टर्स कंपनी के शेयर्स खरीदकर एक्सचेंज में कंपनी को फंड्स प्रोवाइड कर देते हैं। जब भी कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर्स को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करवाना चाहती है तो इस प्रक्रिया को IPO कहा जाता है। IPO का फुल फॉर्म है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। IPO के द्वारा कंपनी अपने शेयर्स डायरेक्ट पब्लिक इन्वेस्टर को बेचती है और एक इन्वेस्टर शेयर डायरेक्ट कंपनी से खरीदता है। यह केवल एक बार की प्रक्रिया है। IPO के बारे में हम एक सेपरेट वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे। एक बार स्टॉक मार्केट में कंपनी का शेयर लिस्ट होने के बाद उस शेयर में ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग शुरू हो जाती है, यानी अब वो शेयर एक इन्वेस्टर से दूसरे इन्वेस्टर को बेचा जाता है। यानी इस प्रक्रिया में कंपनी इन्वॉल्व नहीं होती। लेकिन याद रहे, शेयर का भाव कंपनी की परफॉर्मेंस के हिसाब से ही घटता बढ़ता है। अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी तो शेयर का भाव भी बढ़ेगा और वही कंपनी अगर अच्छा परफॉर्म नहीं करती है तो शेयर का भाव गिरता रहता है। शेयर बाजार कैसे काम करता है, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट बहुत सरल है। एक नीलामी घर की तरह काम करते हुए शेयर बाजार बायर्स और सेलर्स को कीमतों पर बातचीत करने और व्यापार करने में सक्षम बनाता है। यह एक बिड सिस्टम जैसा होता है। इन्वेस्टर्स फिर अगर चाहें तो इन शेयरों को आपस में खरीद और बेच सकते हैं। डिमांड और सप्लाई के स्टैंडर्ड रूल्स को फॉलो करते हुए स्टॉक एक्सचेंज बायर और सेलर के ऑर्डर्स की मैच मेकिंग करता है और एक ऑटोमेटेड वे में ये ऑर्डर अगर मैच होते हैं तो ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट कर देता है। एक जरूरी बात, इन्वेस्टर को शेयर्स खरीदने के लिए एक डीमैट अकाउंट की जरूरत होती है, जो कि एक स्टॉक ब्रोकर के थ्रू कोई भी ओपन कर सकता है। और एक बात, शेयर खरीदने के लिए इन्वेस्टर को शेयर मार्केट में जाने की कोई जरूरत नहीं होती।
क्योंकि कई सारे स्टॉक ब्रोकर्स आजकल ऑनलाइन ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग करने की बहुत ही बढ़िया सुविधा देते हैं। स्टॉक ब्रोकर्स और डीमैट अकाउंट के बारे में हम एक सेपरेट वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आज हमने जाना स्टॉक मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। पूरी सीरीज के दौरान हम आपको स्टॉक मार्केट की लगभग पूरी जानकारी दे देंगे। आने वाले वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और अगर कुछ नॉलेज मिला हो तो लाइक जरूर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ रहे।